Hello students, welcome to Learn Easy classes. Today I am presenting second part of control and coordination. In part first we have discussed about the control and coordination in plants. If you want to watch the part first, please click the link which I have given in the description box. So students, control and coordination in animals ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसे हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अभी हम पार्ट सेकेंड कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट हम इसे पार्ट थर्ड में कंप्लीट करेंगे. तो अगर बच्चों आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए सो दैट कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन क्या है. जैसा कि मैंने आपको प्लांट के केस में बताया था, प्लांट हो या एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आउटर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं. कोई भी चेंजेस है, लाइट के लिए, हीट के लिए, कोई भी टच है, कोई भी चीज है, स्टिमुलस, उन्हें हमें आउटर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो सब क्या क्या कहते हैं, उन्हें हम स्टिमुलाई. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर और स्टिमुलाई. जो भी आउटर एनवायरनमेंट के चेंज होते हैं दीज आर कॉल्ड द स्टिमुलाई. There is a necessary to develop some system for control and coordination of various body organs. The multicellular animals except sponge. ये ध्यान रखिएगा, स्पॉन्ज जो होता है वो पॉरीफेरा में आता है और केवल मल्टीसेलुलर तो है बट इसमें प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है. The multicellular organism have a specialized cell called the nerve cell. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम जो पूरा है, नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन, जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. नर्व सेल और न्यूरॉन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी. जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और जितने भी आउटर स्टिमुलाई होते हैं उनसे रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं. तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन है मैसेज को ट्रांसमिट करने का, आउटर स्टिमुलाई, आउटर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस, रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, तो ये जो सारे मैसेज होते हैं वो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें कि पूरा एक ह्यूमन बींग्स में पूरा एक सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है. इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम. दो तरीके से हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है. यानी कि जो भी हमारे ऑर्गन्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हायर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्लांट्स में नहीं. प्लांट्स में तो क्या था, केवल हार्मोनल सिस्टम ही था, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं था, तो प्लांट्स में इजी था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस जो कि हमने पढ़ी थी. बट जो एनिमल्स है, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम भी है और हार्मोनल सिस्टम भी है. तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द हार्मोनल सिस्टम. अब एनिमल्स में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम और तो बच्चों, नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम कई बार ये टर्म यूज करेंगे कि रिसेप्टर्स ने मैसेज रिसीव किया, रिसेप्टर. तो ये एक्चुअली रिसेप्टर है क्या, व्हाट इज रिसेप्टर. तो सबसे पहले अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आगे पूरा नर्वस सिस्टम भी समझने में शायद हमें प्रॉब्लम ना हो. रिसेप्टर एक्चुअली क्या होते हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स: आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. रिसेप्टर एक्चुअली हमारे जो सेंस ऑर्गन्स में एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू होते हैं जो पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव करते हैं. पर्टिकुलर टाइप के जो स्टिम्यूल्स होते हैं उन्हें ही वो, उनके लिए ही वो सेंसिटिव होते हैं. So receptor is a cell in a sense organs which is sensitive to a particular type of stimulus. Stimulus आपको पता है, particular type of changes in environments. Stimulus कुछ भी हो सकता है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर एक्सेट्रा. कुछ कॉमन टाइप के रिसेप्टर हैं, वन बाय वन हम एक बार देख लेते हैं. फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी आईज में, और क्या डिटेक्ट करते हैं, किस लिए सेंसिटिव होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं. फोनो रिसेप्टर. फोनो रिसेप्टर हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं और क्या डिटेक्ट करते हैं, साउंड को, साउंड की क्वालिटी, साउंड की लाउडनेस, सब कुछ, साउंड का वाइब्रेशंस जो भी है वो साउंड के बारे में जो भी डिटेक्शन है वो फोनो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है.
ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं और स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग्स में प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट, किसी भी चीज को हम देखते हैं, मीठा, नमकीन, तीखा, जो भी हम करते हैं, खाते हैं, तो उसको जो टेस्ट हमारा रिसीव करने का काम, टेस्ट को जो सेंसिटिव, टेस्ट के लिए जो सेंसिटिव होते हैं रिसेप्टर्स, वो होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, और जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे टंग्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्किन, डिटेक्ट हीट और कोल्ड, हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें गर्म और ठंडा बताते हैं। So all the receptor in sense organs receive stimuli from the surrounding environment and send the message conveyed by them to spinal cord and brain in the form of electrical impulses through sensory nerves. अब ये भाई ये रिसेप्टर थे, अब इन रिसेप्टर्स ने मैसेज को रिसीव कर लिया किसी भी पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलाई से। अब क्या होगा आगे, रिसेप्टर्स ने मैसेज रिसीव कर लिया सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट से, अब ये मैसेज को कन्वे करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। स्पाइनल और ब्रेन को जो मैसेज जाता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की तरीके से होता है, इतना फास्ट होता है कि जैसे आप एक कमरे में स्विच ऑन करिए और दूसरे कमरे में आपकी लाइट जल जाए, इतनी फास्ट इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से जो इंपल्सेस हैं वो आपके मैसेज जो आपके कन्वे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू होते हैं, और सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये मैसेज कन्वे किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं और किसके थ्रू कन्वे किए जाते हैं, ये जो मैसेज होता है, रिसेप्टर्स ने तो मैसेज को रिसीव कर लिया और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ये मैसेज कन्वे किया, बट किसके थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। आगे अभी हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वन बाय वन नर्व्स के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम वो सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। हमारा बॉडी ऑर्गन्स, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, न्यूरॉन, नर्व्स, नर्वस ऑर्गन्स विच कंट्रोल, लिंक एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन, नर्व्स और नर्वस ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपस में हमारे बॉडी ऑर्गन्स को लिंक करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम इस सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हम रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और आगे हम न्यूरॉन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि नर्वस सिस्टम की जो हमारी यूनिट होती है न्यूरॉन, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में हमने डिवाइड करके पढ़ना है, क्योंकि कई बार बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि नर्वस सिस्टम, अरे ब्रेन कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल, बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लीजिए तो शायद आपको नर्वस सिस्टम का 50% पार्ट क्लियर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो 3 पार्ट में काम करता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ब्रेन के जब हम पार्ट पढ़ेंगे, ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ब्रेन के हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के पार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और ओलिफैक्टरी लोब। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते। हिंड ब्रेन के फिर से 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे तो हम इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम इनके बारे में। अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ नर्वस सिस्टम, सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें एक्चुअली क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब हम आते हैं
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 होती हैं और स्पाइनल नर्व्स, इनके थ्रू पूरा सिस्टम बनता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी में पूरा नर्व्स, जो नर्व सिस्टम एक तरीके से जो फैला होता है, जिसमें कि हम रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। वैसे आप काफी हद तक समझ चुके होंगे कि नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, और जो स्टिम्यूल्स होते हैं, आउटर स्टिम्यूल्स, उनके प्रति हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, उन मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। मैडम वन बाय वन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। इट इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल आवर एक्शन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है, वो सब कंट्रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम से। द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। द नर्वस सिस्टम इज लाइक ए मैनेजर इन आवर बॉडी। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, processes it, interprets it and then respond accordingly। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मैसेज सराउंडिंग से मैसेज को रिसीव करता है, फिर प्रोसेस करता है, उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। हमारा ब्रेन जो मैसेज देता है उसे कन्वे करता है हमारा नर्वस सिस्टम, और फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। इट कंट्रोल ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन इन अवर बॉडी, thus प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हार्म। अगर हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो भी आउटर स्टिमुलाई होती है उनके प्रति जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होता है, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, सपोज कोई हॉट प्लेट रखी हुई है, हमारा हाथ अगर टच हो गया और हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है बॉडी ऑर्गन्स में, तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। बट जो हमारा नर्वस सिस्टम है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमें रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा हाथ रिस्पॉन्स करता है और अपने हाथ को हम दूर खींच लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं बाय द रिफ्लेक्स एक्शन एंड थ्रू द नर्वस सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, क्योंकि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो बेस्ड है न्यूरॉन पर। तो हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन, ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। न्यूरॉन आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि मैसेज को रिसीव करना, और मैसेज को रिसीव करने के बाद जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो भी मैसेज होता है, उसे ट्रांसमिट करना, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उस मैसेज को ट्रांसमिट करना, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम, और उसके बाद हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होता है। The main function of the neuron is to pass and the receiving information and send appropriate signal to the rest part of the body. The signal received are in the form of electrical signal के फॉर्म में होते हैं, जो भी आप मैसेज रिसीव करते हैं। न्यूरॉन comprises of dendrite, axon and cell body. न्यूरॉन में dendrite, axon और cell body होती है। I'll show in the diagram. Dendrite receives message from the surroundings and send to the cell body. अब न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मैसेज को आउटर एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं और सेल बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर हम इस बात को और अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए न्यूरॉन दिख रहा है, मजेदार सा है न्यूरॉन। यहाँ से देखिए डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया और ये जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, ये देखिए जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कितनी फास्ट, ये देखो यहाँ तक लास्ट तक पहुंच गया, और इसके बाद दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, उसका पूरी एक लंबी चेन चलती है। ये देखिए यहाँ पर मैसेज डेंड्राइट्स, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, ये देखिए मैसेज आपका चला गया ये लास्ट टर्मिनल एंड तक, लास्ट, और इसके बाद ये दूसरा न्यूरॉन, फिर उसके बाद तीसरा, इस तरीके से ये पूरी एक लंबी चेन बनी होती है, और जो मैसेज है वो इस तरीके से पूरा मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है आगे तक। मजेदार है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, तो हम अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं एक्चुअली न्यूरॉन में, हम डिस्कस करेंगे। ए न्यूरॉन वेरीज इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एंड लोकेशन। ऑल न्यूरॉन्स हैव द 3 डिफरेंट पार्ट। जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, these are the branch like structure, जो भी मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, आगे भी मैं आपको और स्ट्रक्चर दिखाती हूँ अभी।
Right, these are branch-like structure that receive message from other neurons and allow the transmission of message to the cell body. यानी कि मैसेज को जो रिसीव करने का काम होता है वो किसका होता है, डेंड्राइट्स का, और फिर ये इसे सेल बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं. सेल बॉडी, ईच न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट. हर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है जिसमें कि आपके ये सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं. देन हम आते हैं एक्सॉन पर. एक्सॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जहाँ के हमने स्ट्रक्चर में देखा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास हो रहे थे, ट्रांसमिट हो रहे थे. So axon is a tube-like structure that carries electrical impulses from the cell body to the axon terminal and passes the impulses to another neuron. Synapses क्या होती है? Synapses actually केमिकल जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच में. एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव करना और दूसरे न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिट करने का काम होता है, तो बीच में जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में जो केमिकल जंक्शन होता है जिसे कि हम सिनेप्स बोलते हैं. सिनेप्स भी आगे हम अभी डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ सकते हो. ये दीज आर द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर. लुक हियर, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स. एंड डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? मैसेज को आउटर एनवायरमेंट या सराउंडिंग से मैसेज रिसीव करना और सेल बॉडी में, यहाँ ये दिस इज द सेल बॉडी, और सेल बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करना. तो डेंड्राइट्स क्या हो गए? रिसीवर हो गए. मैसेज को रिसीव किया और सेल बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया. तो दिस इज द सेल बॉडी. ये है सेल बॉडी. सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी बॉडी होते हैं. सो दिस वन इज द न्यूक्लियस. और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द एक्सॉन. इसके थ्रू ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. तो ये एक्सॉन होता है और इसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है, दिस इज द माइलिन शीट. जो एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द माइलिन शीट. और ये जो एक्सॉन की सेल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द सिज1 सेल. और जो बीच बीच में ये आपको गैप दिख रहे हैं, जॉइंट दिख रहे हैं, ये नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं इनको. और ये फिर लास्ट में जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक्सॉन का टर्मिनल होता है. एक्चुअली सिनेप्सिस यहीं पर होती है. आगे हम डिस्कस करेंगे कॉर डायग्राम के थ्रू कि सिनेप्सिस होती कैसे है. तो यहाँ पर आप देखो इनपुट्स, कोई भी आउटर एनवायरनमेंट से, ये x1 x2 जो भी आपको दिख रहे हैं कि बहुत सारे जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं जो सराउंडिंग्स में, वो हमारे मैसेज रिसीव किए किसने? डेंड्राइट्स ने. सो दीज आर द इनपुट. जो भी मैसेज है, ये एरो ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैसेज ट्रांसमिट होता है. तो डेंड्राइट्स ने क्या करा? मैसेज रिसीव करा. लुक हियर, लुक हियर, ये एरो का डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा. और मैसेज कहाँ गया? सेल बॉडी में. और सेल बॉडी के थ्रू ये इस तरीके से एक्सॉन से होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा? टर्मिनल एंड में एक्सॉन के. और टर्मिनल एंड से फिर ये दूसरे डेंड्राइट्स, यहाँ पर जो स्टार्टिंग दूसरा डेंड्राइट्स यहाँ से जुड़ा होगा, और जो ये बीच में गैपिंग होती है, सिनेप्सिस होती है. इसे अब आगे हम और समझने की कोशिश करेंगे. और फिर जो ये मैसेज था, इस जो डेंड्राइट ने रिसीव किया था, ये मैसेज फिर अगले न्यूरॉन के पास चला जाएगा. फिर इस तरीके से ये होते होते स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन तक चला जाता है, और फिर वापस ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और हमारी बॉडी उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करती है. सो आई होप कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा बच्चों. न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं? न्यूरॉन्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं. The sensory neurons convert signal from the external environment into corresponding internal stimuli. The sensory inputs activate the sensory neuron and carry sensory information to the brain and spinal cord. Spinal cord से brain में जो हमारे मैसेज लेकर जाने का काम करते हैं वो sensory neuron करते हैं. motor neuron क्या करते हैं? These are the multipolar and are located in the central nervous system, extending their axon outside the central nervous system. This is the most common type of neuron and transmit information from the brain to the muscles of the body. अब देखिए, जो भी मैसेज हमारे डेंड्राइट्स ने रिसीव किए, सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने, और उन मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ब्रेन तक गया. अब ब्रेन ने उस मैसेज को इंटरप्रेट किया, उसको समझा कि हमारी बॉडी को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना, और ब्रेन ही तो हमें
ऑर्डर देगा, ब्रेन ही तो हमें इन्वॉल्व होगा कि हम क्या करें, हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करे, हमें ऑर्डर देगा, ठीक है। तो हमारा अब जब ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन, तो जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ब्रेन से मैसेज को लेकर आने का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी मसल्स तक, तभी तो हमारी बॉडी मसल्स रिस्पॉन्स करेगी। तो मैसेज को लेकर गया ब्रेन तक कौन? सेंसरी नर्व्स। अब ब्रेन ने जो मैसेज दिया वो लेकर वापस कौन आया मसल्स तक? मोटर न्यूरॉन। ओके, क्लियर हो गया। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को ले जाने का काम करते हैं ब्रेन तक थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से मैसेज को लेकर आते हैं बॉडी मसल्स तक, और उसके बाद हमारी बॉडी जो भी ब्रेन ने मैसेज दिया होता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। रिलाई न्यूरॉन क्या होते हैं? रिलाई न्यूरॉन अकर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अभी फ्लो चार्ट में कि हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। Where they serves link between two neuron। तो रिलाई न्यूरॉन दो न्यूरॉन के बीच में जो लिंक होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच जो इंटरलिंक कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो दोनों तरीके का काम करते हैं। मोटर न्यूरॉन की तरह से मैसेज लेकर भी जाते हैं और सेंसरी न्यूरॉन की तरह से वो ब्रेन तक मैसेज लेते हैं। तो मैसेज रिसीव करने का और वापस मैसेज कन्वे करने का, ये दोनों जो काम करते हैं वो रिलाई न्यूरॉन दोनों तरीके का काम करते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में where this serves links between two neurons। okay, function of neurons। न्यूरॉन का फंक्शन भी हम समझ लेते हैं, काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा, बट हम सिनेप्सिस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिनेप्सिस आपके दो तरह से होते हैं, एक तो केमिकल सिनेप्स होता है और एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है। दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है वहां पर सिनेप्स होता है। In chemical synapse, the action potential affect other neuron through a gap present between two neuron। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वहां पर केमिकल जो रिलीज होता है, केमिकल के थ्रू जो प्रोसेस होती है मैसेज ट्रांसमिट होने की, दिस इज कॉल्ड द केमिकल सिनेप्स। The action potential is carried along the axon to a postsynaptic ending that initiates the release of chemical messengers known as the neurotransmitter। यहाँ पर जो मैसेज होते हैं केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है, मैसेज केमिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं और उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो प्रोसेस है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स दैट जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल ऑफ इट्स ओन। तो ये क्या करते हैं कि मैसेज को फिर आगे कन्वे करते हैं। जो केमिकल सिनेप्सिस होती है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स के बीच में, उसमें जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं केमिकली, दीज आर कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है? When two neurons are connected by a gap junction, it is result in an electrical synapse। These gaps include ion channels that help in the direct transmission of a positive electrical signal। These are much faster than chemical synapse। केमिकल सिनेप्स में भी मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में भी मैसेज ही ट्रांसमिट होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैपिंग होती है, बट दिस इज मच फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। यहाँ पर आगे हम एक और डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए मैसेज आया और ये मैसेज गया। लुक हियर, यहाँ पर देखिए दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये और दूसरा न्यूरॉन ये। अब इसका टर्मिनल एंड और इसके डेंड्राइट्स, तो यहाँ पर सिनेप्सिस कहाँ होती है? यहाँ पर जो केमिकली जो चेंजेस ट्रांसमिशन होता है जो मैसेज का, वो केमिकली और इलेक्ट्रिकली जो भी होता है वो यहाँ पर होती है सिनेप्सिस की प्रोसेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, एंड ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द बिटवीन द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो स्पेस, दिस यहाँ पर सिनेप्स की जो प्रोसेस होगी वो यहाँ पर होती है। ओके, ये प्री सिनेप्टिक यहाँ पर आपका, और ये जो इसके बाद मैसेज, फिर उसके बाद आगे फिर एक न्यूरॉन जुड़ा होगा, फिर वही सिनेप्सिस की प्रोसेस, और इस तरीके से ये पूरी बहुत लंबी चेन होती है जो कि पूरी हमारी बॉडी में एक पूरा नेटवर्क होता है इसका, और थ्रू सिनेप्सिस और न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
उसमें हमारी नर्व्स इंक्लूड होती हैं, जितने भी हमारे नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स अभी हमने अपने देखे थे फ्लो चार्ट में। क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 पेयर में थी और स्पाइनल नर्व्स हमारे 31 पेयर में थे। ऑल द नर्व्स, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो कितनी सारी ये नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में फैली हुई हैं। ये सारी नर्व्स मैसेज को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ लेकर चला जाता है? ब्रेन में। फिर ब्रेन मैसेज देता है और फिर ब्रेन से ये मैसेज वापस आता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। किसी भी बॉडी पार्ट्स में जो भी स्टिमुलाई के प्रति जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी वो, इसीलिए ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है नर्व्स का एक पूरा नेटवर्क। So that's why these are called the peripheral nervous system. All the nerves of the body make up the peripheral nervous system, PNS, peripheral nervous system, peripheral, sorry. The three types of nerves which make up the peripheral nervous system are spinal nerves. तीन तरह की nerves होती है, spinal nerves, cranial nerves and visceral nerves. Spinal nerves जो होती है वो basically arises होती हैं इस यहाँ से हमारे brain से। ब्रेन से जो भी अराइजेस यहाँ से ऐसे वो होती है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। हमारे यहाँ से ब्रेन से पूरे ब्रेन में जो फैली होती हैं वो क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं। दे आल्सो कैरी सेंसरी एंड मोटर, दोनों तरह के इसमें आपके न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी न्यूरॉन। और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइजेस हो रही हैं ये नर्व्स, ये दीज आर द स्पाइनल नर्व्स हो जाती है हमारी। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होती हैं जबकि क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 पेयर होती है। अब हम आ जाते हैं विसरल नर्व्स पर, क्योंकि हमने तीन तरह के नर्व्स पढ़े थे, स्पाइनल, क्रेनियल एंड विसरल। विसरल नर्व्स एक्चुअली क्या होती है? ये भी दोनों तरह के इसमें न्यूरॉन्स इंक्लूड होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। द विसरल नर्व्स आर स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स व्हिच मोस्टली अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइजेस होती हैं ये। थ्रू सम अराइजेस फ्रॉम द, कुछ ब्रेन से भी अराइजेस हो सकती है बट मोस्टली अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। द विसरल आल्सो कैरी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में पेरिफेरल सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था। तो ये जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये न्यूरॉन के थ्रू ही, ये न्यूरॉन्स ही तो है जो ये पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं। और ये पेरिफेरल सिस्टम यानी कि हम इसका कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगी हमारी? पेरिफेरल सिस्टम किसके थ्रू कौन कमांड करता है? इनको न्यूरॉन्स ही तो कमांड करते हैं। पूरा मैसेज कन्वे करना, ब्रेन से मैसेज लेकर आना, फिर बॉडी को रिस्पॉन्स करना, ये सब थ्रू न्यूरॉन्स ही होता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली तीन तरह की नर्व्स का एक नेटवर्क होता है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि जब हमारे डेंड्राइट्स मैसेज को, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज को लेकर गए ब्रेन तक, ब्रेन ने फिर उस मैसेज को इंटरप्रेट किया और मोटर न्यूरॉन उसे वापस लेकर आते हैं। तब हमारी बॉडी में एक पूरा क्या एक्शन होता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है, इस सबको हम रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ नर्व इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअली क्या है? पाथवे है नर्व का जिसके थ्रू मैसेज ले जाते हैं नर्व्स और न्यूरॉन्स जो होते हैं मैसेज को लेकर जाते हैं और फिर मैसेज को वापस कन्वे करते हैं मसल्स तक। तो ये पूरा जो एक पाथवे होता है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। और फिर हमारी बॉडी के एक्शन करती है, जो ब्रेन ने मैसेज दिया वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या होंगे? रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स अभी हमने पहले पढ़े हैं, अभी मैंने कि रिसेप्टर्स हमारे 5 तरीके के होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर टाइप के स्टिम्युलस के लिए जो रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? आउटर एनवायरनमेंट से मैसेज को लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ जाएगा मैसेज? ब्रेन में जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरीज द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन्स यानी कि हमारी बॉडी मसल्स तक लेकर आने का काम करते हैं। तो जो एक पूरा पाथवे बनता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जिस तरीके से मैसेज को कैसे कैसे लेकर जाएंगे, तो वो तो हो गया रिफ्लेक्स आर्क। और हमारी बॉडी ने फिर क्या काम किया? वो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन।
So the reflex are described the pathway in which the nerve impulses is carried and the response is generated and shown by the effector organ. जो भी response होता है वो हमारे effector organs में दिखता है. The reflex arc typically consists of 5 components. The receptor. अब reflex arc में क्या होगा? सबसे पहले तो receptor. Receptor is present in the receptor organ. अगर स्किन की हम बात करें, कोई भी आप हॉट या कोल्ड चीज को टच करने वाले हो तो जो वो रिसेप्टर होंगे थर्मो रिसेप्टर वो हमारे स्किन में होंगे. तो इसी तरीके से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हमने अभी पढ़े हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आगे वाले वीडियो में आगे थर्ड पार्ट जो इस वीडियो का हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें और डिस्क्राइब करूंगी मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को. The CNS is comprised of brain and the spinal cord. The information is transferred from one neuron to another through synapses. एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से मैसेज ट्रांसफर हो गया. A motor neuron conduct the response nerves from the CNS central nervous system से effector organs ने जो मैसेज था न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन क्या करते थे? ब्रेन से जो मैसेज है उसे कंडक्ट किया और वापस इफेक्टर ऑर्गन्स यानी कि हमारी बॉडी मसल्स या जो भी आपके इफेक्टर ऑर्गन्स है वहां तक लेकर आए मैसेज को through central nervous system. तो the effector organ shows response by contracting and stretching a product. जो भी effector organ से वो response show करेगा. The instant movement performed by the individual in response to the stimulus is known as the reflex action. इसे हम कहते हैं reflex action. यहाँ पर हम reflex arc को और बहुत अच्छे से समझते हैं कि hot water रखा हुआ है और हमारे जो स्किन में क्या होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हीट और उसके लिए किसी भी हीट के लिए और कोल्ड की चीजों के लिए रिस्पॉन्स करते हैं. तो ये गर्म पानी था, जैसे ही हमारी स्किन ने इसको टच किया, स्किन के जो डेंड्राइट्स थे, सेंसरी न्यूरॉन्स थे, उन्होंने ये मैसेज रिसीव कर लिया. और ये देखिएगा ध्यान से, इसका ये पाथवे ध्यान से देखिएगा, मैसेज रिसीव कर लिया सेंसरी न्यूरॉन्स ने और ये मैसेज थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ये मैसेज चला गया कहाँ? हमारे ब्रेन में. ओके, ब्रेन में गया मैसेज. अब ब्रेन ने फिर मैसेज दिया. ब्रेन ने जो भी मैसेज दिया वो मैसेज वापस फिर आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स यानी कि हमारे आर्म्स की मसल्स में और हमने अपना हाथ हटा लिया. पर ये जो पूरा ये प्रोसेस होती है, एक्शन होता है, इतनी फास्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी की रेट से, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक इंपल्सेस भी कहते हैं. इतने फास्ट होते हैं कि जैसे ही टच किया, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे, अगर हम सोचेंगे और मैसेज पहुंचने में टाइम लगेगा, स्लो होगा, तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा. तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है. और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो था हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स और ये है हमारे मोटर न्यूरॉन्स और इनके बीच में जो ये है, ये दीज आर द रिलाय न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ये मैसेज लेके गए ब्रेन तक और ब्रेन से फिर मैसेज लेकर आए. यानी कि जो रिलाय न्यूरॉन होते हैं इसमें मैसेज ले जाते हैं ब्रेन तक और ये मैसेज को लेकर भी आते हैं. यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों के बीच जो इंटरलिंक्ड होता है, दीज आर द रिलाय न्यूरॉन. तो ये जो पूरा एक पाथवे आपको दिखा, यहाँ से मैसेज रिसीव करने से लेकर ब्रेन तक और फिर ये मैसेज वापस, जो ये पूरा पाथवे दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क. क्लियर हो गया होगा बच्चों. और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए. ओके, सो दैट कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सकूं बच्चों. रिफ्लेक्स एक्शन. अब हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन क्या था? जो एक्शन हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही थी. तो रिफ्लेक्स एक्शन को भी हम एक बार और समझ लेते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्सट्रीमली क्विक ऑटोमेटिक सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट. जो भी रिफ्लेक्स आर्क बना, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को ब्रेन को दिया, ब्रेन ने फिर उसे इंटरप्रेट करके हमारी बॉडी मसल्स या इफेक्टर ऑर्गन्स तक मैसेज पहुंचाया. फिर हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स ने क्या रिस्पॉन्स किया, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन. इतना क्विक होता है, ऑटोमेटिक होता है,
बहुत, जैसे अब आपने कोई एकदम शार्प चीज रखी हो, एकदम से आपका पैर टच हुआ, फटाफट बिना सोचे 1 सेकंड नहीं लगेगा और आप अपना पैर हटा दोगे। तो इतनी सडन एक्शन होता है, ऑटोमेटिक होता है, आपको कोई कहेगा नहीं कि अरे पैर हटाओ या कुछ ऐसा, ऑटोमेटिक ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है जब भी आपके टच में कोई ऐसी चीज आती है, आउटर एनवायरनमेंट कोई भी स्टिमुलाई आपके टच में आता है, तो ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्विक होता है, ऑटोमेटिक होता है और सडन एक्शन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, इमीडिएटली पुलिंग बैक ऑफ फिंगर आफ्टर टचिंग ए हॉट प्लेट, जो कि अभी हमने रिफ्लेक्स आर्क में देखा। क्लोजिंग ऑफ आइज व्हेन फ्लैश्ड विद लाइट इंटेंसिटी, लाइट हाई इंटेंसिटी लाइट, जब बहुत तेज लाइट पड़ती है तो हमारी आइज एकदम बंद हो जाती है। सलाइवेशन व्हेन हंग्री, जब भूखे होते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, गरम गरम समोसे देख के, है ना, तो वो सब क्या है, ये सब भी रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ नर्व इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन, जो पाथवे होता है नर्व का, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, और जो एक्शन होता है हमारी बॉडी का, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो कि मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को हमारे इंटरप्रेट करता है और हमारी बॉडी को क्या करना है उसके लिए ऑर्डर देता है। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज को ब्रेन से कैरी करते हैं और मैसेज को कहां तक लेके जाते हैं, हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स तक, और इफेक्टर ऑर्गन्स क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिस्पॉन्स करता है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। तो इफेक्टर्स हमारे क्या है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलाई, जो भी इफेक्टर होता है वो स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं। सो आई होप कि रिफ्लेक्स एक्शन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। ओके बच्चों, तो हम इस अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा लेक्चर मिस ना करो, इसलिए बेल आइकॉन प्रेस कर दो और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपका लेक्चर मिस ना हो। और हम इस चैप्टर, जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो इसके एंड में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉक सीरीज भी देंगे, सो दैट कि आप सेल्फ को इवेल्युएट कर सको आपने कितना इस चैप्टर से सीखा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।